हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप इसे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न बताइएगा, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बताइए विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है वो कहाँ होती है? तो ये मानसीराम मेघालय में होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पर नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो ये गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा था। गणराज्य शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में पहले से ही था। 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताइएगा जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो ये इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है वो एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगर बात करें तो हैजा, एंथ्रेक्स और क्षय, ये सभी जो है ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कब किया गया था और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988 के द्वारा, और लागू हुआ था 1989 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री जो वो राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्हीं के शासनकाल में ये जो है संविधान संशोधन किया गया था। उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बताइए तो प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये था सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? बताइए गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो ये किया गया था रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन अर्धचालक है? बताइए इनमें से कौन जो है वो अर्धचालक की श्रेणी में आता है? तो ये सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक की श्रेणी में आता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? बताइए तो कौन सा सबसे बड़ा विश्व का मैंग्रोव वन है? तो ये सुंदर वन रिजर्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उन्हें बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? बताइए तो किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो ये शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ये क्रायोजेनिक्स कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? बताइए किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पीसी महान लोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? बताइएगा तो किस रोग के उपचार में किया? तो ये मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? बताइए कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था? तो इन्होंने पालोस बंदरगाह से यात्रा को प्रारंभ किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइए, ईश्वर का सही पर्यायवाची, तो ये नियंत्रा और सृजनहार, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसएमटीपी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया था? बताइए, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया था? तो ये किया था दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? बताइए, गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो कहाँ से आरंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से आरंभ किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, सुदीर्मन कप का जो संबंध है वो किस खेल से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है? बताइए, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण क्या है? तो ये मटर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा? बताइएगा, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या? तो ये पाताल का आकाश हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? बताइए, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो ये गति का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, जो एक सिंह के गेंडे के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, असम का काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? बताइए, इनमें से किसका रोग का जो स्थानांतरण है वो लैंगिक संपर्क के आने के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है सिफिलिस का, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिफिलिस जो है एक जननांग से संबंधित यौन संक्रमण का लैंगिक संपर्क का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या? बताइए, 2022 का करंट अफेयर्स पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बताइए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है? बताइए, बिहार किसके उत्पादन में अग्रणी पूरे भारत भर में है? तो ये है लीची के उत्पादन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बिहार में भी मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? बताइए, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? बताइए, शाख का औपचारिक स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहकारी समितियां, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? बताइए, तो कौन सा रंग जो है वो कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? तो ये लाल रंग न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है बहुत अधिक होता है, इसके कारण लाल रंग जो है वो दूर से ही दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर का किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस, पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, बताइए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होते हैं? बताइएगा,
तो देख लीजिएगा आंसर यहाँ है, उनके स्थान क्यों समान होते हैं? क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? बताइए, गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीटों द्वारा परागन क्या कहलाता है? बताइए, कीटों द्वारा परागन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो एंटमोफिलिक कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? बताइए, कैल्शियम का परमाणु संख्या पूछा है, कितना हो जाएगा? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है वो 20 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? बताइए, तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? बताएं, इमल्सन का उदाहरण क्या होता है? ये दूध जो है वो इमल्सन का उदाहरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर एक साल नवंबर माह के 14 तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बताइए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता किस देश से है? बताइए, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता जो है वो किस देश से? तो ये बांग्लादेश से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट्स सहलगन बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो कितनी होती है? तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा जो है तो वो मोचित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है? बताइए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं थी? बताइए, तो कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो ये थुंगन समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ताराकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी समितियां जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित समितियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है? बताइए, आईएनएस विराट जो है वो क्या है? तो वह एक विमान वाहक पोत है, आईएनएस विराट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काल वैसाखी चलती है? बताइए, काल वैसाखी जो है वो किस राज्य में चलती है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं? बताइए, तो इस प्रकार के कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधे जो अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन का वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? बताइए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो ये सीआर दास के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर सिंस 6 o'clock। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है एग्जैक्ट दिया गया। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है तो वहाँ सिंस का प्रयोग करता है, और हमें टाइम नहीं अनुमानित टाइम दिया रहता है तो वहाँ पर फोर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म किस समूह के उदाहरण है? बताइए, तो साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म जो है वो किस समूह के उदाहरण? तो ये मोनेरा समूह के उदाहरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? बताइए, तो किस संगठन के द्वारा मेरी सहेली नामक पहल जो है वो प्रारंभ किया गया? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है बताइए। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 243 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्ट synonyms ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का synonyms क्या हो जाएगा बताइए। तो स्ट्रॉन्ग का स्टडी हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लेते हैं। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक, उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो उसे रबी फसल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। रबी फसल को हम शीत ऋतु में उगाते हैं जो नवंबर से अप्रैल के बीच होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य माफ करिएगा कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप में उपयोग किया जाता है बताइए। तो कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए बताइए। तो गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय जो है वो क्या होना चाहिए? तो ये चरित्र निर्माण होना चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं बताइए। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश पूछा है तो कौन हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे 49वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये है जस्टिस उदय उमेश ललित। और 50वें जो है वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और 51वें संजीव खन्ना थे। और 52वें जो थे वो बी आर गवई थे। और अभी वर्तमान में 53वें न्यायाधीश जो हैं मुख्य न्यायाधीश वो सूर्यकांत हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है बताइए। ओजोन का एक अणु जो है वो कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ये 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी बताइए। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेसेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट बताइए। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट मॉडल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है बताइए। तो कौन सा देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूस। रूस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड में 4 देश होते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है बताइए। बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन हो जाएगा, CH4। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे बताइए। पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो है वो अमर वो किससे संबंधित थे? तो इनका संबंध जो साहित्य से हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है बताइए। तो वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है बताइए। तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये अपने देश भारत में स्थित है और भारत के लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है बताइए। सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? तो ये हरित लवक में बदला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है बताइए। तो ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टमाटर
किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? बताइए, टमाटर जो है वो किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? बताइए, तो किसके द्वारा बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन से रोग परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो बताइए, तो कौन से जीव जो है वो परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो ये कास्कुट्टा, जिसे अमरबेल कहा जाता है, ये परजीवी पोषण युक्त जो है दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है? बताइए, तो कौन सा भाग जो है वो द्विगुणित नहीं होता है? तो ये अंडा, ये जिसे बीम कहा जाता है, ये जो है द्विगुणित नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, बताइए, तो ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई जो है यहाँ पर ये इससे किसी मतलब कि व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, इससे अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? बताइए, पहले जो योजना आयोग था उसे अब क्या कहा जाता है? तो उसे अब नीति आयोग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग को ही खत्म करके 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? बताइए, तो भारतीय का संविधान का कौन सा भाग जो है वो मूल अधिकारों के बारे में है? तो ये भाग 3 में मूल अधिकारों दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी सेज डैट सी इज गोइंग टू स्कूल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो बताइए, तो किस युक्ति में विभक्त वलय जो है वो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये किया जाता है विद्युत मोटर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो किस स्थान पर आयोजित किया है? तो ये सोनपुर में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो गंडक और गंगा के संगम पर लगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है। बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुंदर का बदसूरत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्ट सर्किट क्या है? बताइए, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए सर्किट किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेद प्लस उक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? बताइए, तो वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? बताइए, तो अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो ये था हीलियम नाभिक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? बताइए, तो किसे बताया गया है? तो ये बताया गया है विराट कोहली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका एवं कल्याण सोना
किसी उच्च उत्पादन वाली किस्में किसकी है बताइए। सोनालिका और कल्याण जो है ये उच्च उत्पादन वाली किस्में किस खाद्यान्न की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा गेहूं की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग बनाया गया था बताइए। सरकारिया आयोग जो है वो किस लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्लोकन करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं बताइए। मनुष्य के कान को बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कर्ण पल्लव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर एक साल जनवरी माह की 25 तारीख को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या था बताइए। रूस में ड्यूमा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वहाँ की संसद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था बताइए। तो टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में क्या कहा था, तो वो उन्होंने कहा था निर्धन से निर्धन के समान होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।